नमस्कार, मैं लीला एस्ट्रो आपका अपने चैनल ज्योतिष विस्तार में स्वागत करती हूँ। जी हाँ, जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि क्या आपकी इच्छाएं भी पूरी नहीं होती हैं जीवन में। आप मेहनत करते हैं लेकिन आपको मनचाहा करियर नहीं मिलता, मनचाही रिश्ते नहीं मिलते। तो देखिए आप अपना चार्ट, आपके चार्ट में आपका शनि प्रथम भाव में, फर्स्ट हाउस में बैठे होंगे। जी हाँ, हमारी जन्म तालिका में 12 भाव होते हैं। जो लोग ज्योतिष के बारे में जानते हैं उन्हें पता है। और जब प्रथम भाव में हमारे शनि बैठते हैं, प्रथम भाव जो कि हमारे व्यक्तित्व का होता है, जिससे कि हम अपने पूरे जीवन का एक सारांश निकाल सकते हैं, जब वहाँ पे शनि महाराज बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं। उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, नेचर अच्छा होता है, मेहनती बहुत होते हैं। जी हाँ, लेकिन 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 सब कुछ होने के बाद भी धार्मिक भी हैं, मेहनती भी हैं, उनका व्यवहार भी अच्छा है, लेकिन उनके जीवन में उन्हें मनचाहा कैरियर नहीं मिलता है। चाहे जितनी वो मेहनत कर लें, उन्हें मनचाहा कैरियर नहीं मिलता, अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं, उनकी इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होती हैं। जी हाँ, एक तो शनि महाराज 30 साल की उम्र तक उन्हें सफलता देते हैं, लेकिन जिस सफलता के वो हकदार होते हैं, जितनी उन्होंने मेहनत की होती है, उतनी सफलता उन्हें नहीं मिलती, जिससे उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। और फिर वो क्या होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। जो एक मदद करने का जज्बा लेके वो पैदा होते हैं, उस जज्बे में कमी आ जाती है, क्योंकि जब उन्हें चीज़ें नहीं मिलती हैं तो उनकी इस चीज़ में भाई किसी की मदद करना, इस तरह की चीज़ें, मतलब उन्हें लगता है सब बेकार है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ में कमी आती है, उनकी धार्मिक भावना में कमी आने लगती है। तो जब शनि महाराज प्रथम भाव में बैठे होते हैं तो मनचाही सफलता नहीं मिलती है। और ऐसे व्यक्ति पिता का सम्मान बहुत करते हैं, लेकिन पिता से वैचारिक मतभेद रहते हैं। भाई अगर बड़े हैं तो उनका भी सम्मान करेंगे, लेकिन उनसे भी वैचारिक मतभेद रहेंगे। छोटे भाई हैं तो उनसे वो प्यार करेंगे, लेकिन उनसे भी वैचारिक मतभेद उनके रहते हैं। और मेहनत का पूरा फल उन्हें नहीं मिलता है, जिससे कि उनका स्वभाव बहुत खराब हो जाता है। अगर कन्या की कुंडली है ये, और कन्या की कुंडली है, तो कन्या की कुंडली में मंगल जो है पति का भी कारक होता है, तो पति से भी अनबन रहती है। कई बार तो ऐसे जो कन्याएं होती हैं बहुत जल्दी विधवा हो जाती हैं। अगर आप उनकी दूसरी शादी भी कर दो तो 2 बार भी विधवा हो जाती हैं। वो इतना खराब होता है शनि लग्न में कन्याओं के लिए। जी हाँ, और आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 14-14, 15-15 साल के बच्चे हैं, पान की दुकान पे देखिए सिगरेट पीते हैं, मसाला खाते हैं, तो बच्चे नशे की तरफ भी चले जाते हैं। जो लड़के होते हैं, बॉयज़ होते हैं, वो नशे की तरफ भी बढ़ जाते हैं। जी हाँ, जब शनि लग्न में होता है तो बच्चे जो है इस तरह की चीज़ें, गंदी चीज़ें करने लगते हैं, व्यसन में जुड़ जाते हैं बच्चे। और इस तरह की दिक्कतें आए, और उनका मामा पक्ष भी अच्छा नहीं होता। जब शनि लग्न में होता है तो मामा पक्ष भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में, हमेशा समस्याएं उनके घर में रहेंगी, पैसे से संबंधित, बीमारी से संबंधित, कुछ भी रहे, लेकिन वो हमेशा परेशान रहेंगे। मामा पक्ष के लोग हमेशा परेशान रहेंगे। ऐसे बच्चों का के जो आगे जाके जनरेशन होती है, जब वो बड़े होंगे, उनकी शादियां होंगी, उनके बच्चे होंगे, तो उनके बच्चे भी उनसे दूर हो जाएंगे। जी हाँ, उनके बच्चे भी उनसे दूर रहेंगे। तो शनि लग्न में जो होता है वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने आगे वाली जनरेशन के लिए भी जो है वो अच्छा फल कहीं ना कहीं नहीं देते हैं। चाहे वो जितने उच्च राशि में बैठे हों, तो भी उच्च राशि में बैठे होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी कॉम्बिनेशन में वो फिर भी हेल्प कर देते हैं। लेकिन अगर वो नीच की राशि में बैठे हैं या अच्छे नहीं है लग्न में, फिर तो बेड़ा गर्क हो जाता है इंसान का। न तो इंसान को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, डिप्रेशन में आ जाता है इंसान, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी आपके बॉयज़ हैं, अगर वो व्यसन की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब पान बीड़ी सिगरेट इस तरह की चीज़ें वो कर रहे हैं, तो और लड़कियां हैं उनके चार्ट में भी अगर वो चिड़चिड़ी हो रही हैं, पिता से वैचारिक अगर अभी छोटी हैं और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पिता से वैचारिक मतभेद रहते हैं, या बड़े बच्चे हैं, जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो फिर चीज़ें साफ समझ में आ जाती हैं। तो अगर इस तरह की दिक्कत, या आप स्वयं हैं, आपने बहुत मेहनत की है जीवन में, लेकिन आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं, आप जिस सफलता के, जिस जीवन में हस्ती के हकदार थे वो आपको नहीं मिली, तो और आप पैसे से परेशान हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपका शनि लग्न में है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और अपने ग्रहों की, और जो शनि के अलावा जो 8 ग्रह और हैं उनकी स्थिति भी चार्ट में आप मेंशन कर दीजिए, कौन सा ग्रह किस जगह पर किस राशि में बैठा है। तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ रेमेडीज़ बताऊंगी, क्योंकि इस तरह से रेमेडीज़ बताना कि शनि लग्न में है, मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है और मुझे अपने कर्म खराब नहीं करने हैं। तो आप अगर मुझे मेंशन करेंगे कमेंट में आपका शनि लग्न में है और
बचे हुए ग्रह कहाँ पे बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी रेमेडी बताऊंगी। जी हाँ, और अपनी समस्या भी साथ में लिख के भेजिए। और जो लोग ज्योतिष के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं और इन चीज़ों से परेशान हैं, तो वो एक छोटा सा शुल्क मैंने रखा है, मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में है, मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और मैं उनके जीवन को बहुत हद तक जो है, क्योंकि जो होना है देखिए वो होगा, लेकिन उसकी मात्रा कम हो जाएगी। कहते नहीं है कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना है लेकिन सिर्फ एक कट लग गया और ब्लड थोड़ा सा बाहर निकल गया, तो उतनी दिक्कतें नहीं होती हैं। तो कुछ तो मैं आपके जीवन को 60 70 80% तक भी, अगर आप पूजा पाठी व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो 60 70 80% भी आपका जीवन सुगम हो सकता है। तो कि लीजिए अपने जीवन का फैसला कि आपको क्या करना है और कैसे अपने जीवन को सुगम बनाना है। धन्यवाद।